नमस्कार, मैं आयुष कुमार अपने नए YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नया YouTube चैनल क्यों बनाया गया? क्योंकि किसी ने मेरा चैनल डिलीट करवा दिया गया, तो इसलिए मैं नया YouTube चैनल शुरू कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं विषय रखूँगा भूगोल। भूगोल का अध्ययन करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल का अध्ययन। भूगोल शब्द जो है, सबसे पहले समझेंगे हम लोग भूगोल की उत्पत्ति क्या हुई, फिर भूगोल के नाम की व्याख्या समझेंगे, फिर भूगोल का विकास क्रम समझेंगे, फिर रचनाएं समझेंगे, फिर कुछ तथ्य होते हैं उनको समझेंगे। इस तरह अध्ययन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे भूगोल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल शब्द जो है ग्रीक भाषा से निकला हुआ है, ग्रीक भाषा का, जिसका अर्थ होता है जे भूगोल ग्रीक भाषा के जियो, GEO प्लस ग्राफो, ग्राफो जिसका अर्थ होता है जियो मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब होता है अध्ययन। यानी पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाएगा? जियोग्राफी कहलाएगा। पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाएगा? जियोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग अध्ययन करेंगे? भूगोल में हम लोग अध्ययन करते हैं विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के बारे में, संस्कृति के बारे में, आर्थिक गतिविधियों के बारे में, और विभिन्न प्रकार की वे गतिविधियां जो मानव के लिए बहुत अति आवश्यक होती है। जैसे पर्वत निर्माण कार्य बल कौन कौन से होते हैं, पर्वत निर्माण के बारे में समझेंगे। पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी में भूकंप कैसे आ रहे हैं, और विभिन्न प्रकार की जो भूगर्भीय गतिविधियां होती हैं उनको समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या समझेगा? पृथ्वी, तो मतलब क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। साथ ही पृथ्वी के बाहर का भी अध्ययन क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। ठीक है, तो फिर दूसरी चीज होती है कि जो संसाधन हो रहे हैं, संसाधन कैसे आदमी को प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसके इसके कुछ तथ्य होंगे, उसको नोट करते हैं, नोट करते हैं। सबसे पहले जो भूगोल शब्द का जिसने प्रयोग किया तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था इंट्रे। भूगोल शब्द का जिसने प्रयोग किया उसका क्या नाम था? इरेस्थ्रेपस। क्या नाम था? इरेस्थ्रेपस। ठीक है, फिर जो ग्रीक विद्वान था जिसे क्या कहा जाता है? भूगोल का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द जियोग्राफी। फादर ऑफ द जियोग्राफी कौन है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज है जिसे भूगोल का पितामह कहा जाता है। फिर कुछ विद्वानों ने किसे कहा है? हिकेटियस को, हिकेटियस को भूगोल का पितामह कहते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो जहां ऑप्शन आपको हिकेटियस मिलेगा उसको टिक करिएगा, इरेक्टियस मिलेगा उसको टिक करिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता दोनों एक साथ आ जाए। ठीक है, ठीक है। फिर कॉस्मोस ने समताप रेखा का दिया। समताप रेखाएं क्या होती हैं? समताप रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान के अलग अलग स्थानों में समान ताप को दर्शाती है, समताप रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं भूगोल का उत्पत्ति हो गया, भूगोल की नाम की व्याख्या हो गया, भूगोल नाम की व्याख्या हो गई। अब समझते हैं विकास क्रम क्या होगा। क्या हुआ? धीरे धीरे इन्होंने क्या बता दिया कि आप भूगोल है पृथ्वी का अध्ययन करिए, फिर धीरे धीरे इन्होंने बताया भूगोल का अध्ययन करिए, और बहुत सारे जो भी वैज्ञानिक थे उन्होंने भी बताना शुरू किया। तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया? संभववाद बताया, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या बताया? निश्चयवाद बताया, निश्चयवाद बताया। और ये क्या होता है इसको समझते हैं। संभावनावाद क्या था? संभावनावाद,
संभावनावाद क्या था? संभावनावाद था कि मानव अपने जो भी मानव होते हैं अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है। प्रकृति में प्रायः अनेक संभावनाएं इच्छानुसार दोहन करते हैं। संभावनावाद क्या होता था? जो मानव होते थे अपने जो भी परिवर्तन हो उनको परिवर्तन लाने में संभव यानी मानव जो भी करेगा मानव ही करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार ये जैसे पेड़ों की कटाई कर दिया मानव ने तो क्या हुई? गर्मी ज्यादा फैल गई। इसका रीजन क्या था? मानव ने किया है। ठीक है। निश्चयवाद क्या होता है? निश्चयवाद होता है कि जो भी हो रहा है प्रकृति में वो सब निश्चित है, जो भी होगा प्रकृति करेगी। एग्जांपल्स के लिए जैसे अफार क्षेत्र है अफ्रीका कंट्रीज में, जो अफ्रीका कंट्रीज आप देखेंगे तो अलग हो रहा है। वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे अफ्रीकन प्लेट और 2-3 देश है वो धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, वो आ रहे हैं भारत की तरफ आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अफार क्षेत्र। तो उसमें क्या होगा? वो निश्चित है, वो कभी चेंज नहीं होगा, इट इज नॉट चेंज। ठीक है। वो नियर थी, वो क्या होगा? बिल्कुल निश्चित है, वो अपने अनुसार चलता रहेगा। ठीक है। इसके लिए मानव की कोई भी प्रकृति नहीं है। इसके कौन है? निश्चयवाद के निर्धारक कौन है? फ्रेडरिक है। फ्रेडरिक रेटजल है। फ्रेडरिक रेटजल। ठीक है। ये निश्चयवाद कहलाता है, यानी जो भी हो रहा है वो निश्चित है। संभावनावाद में क्या हो रहा है? मानव ने जो भी क्रियाकलाप किए हैं उसमें होगा। इनके फ्रेडरिक की एक पुस्तक थी एंथ्रोजियोग्राफी थी, जिन्होंने इसमें ये वर्णन किया। ठीक है। एंथ्रोजियोग्राफी में ये वर्णन किया। क्या वर्णन किया है कि क्या है निश्चयवाद। ठीक है। फिर दो हो गए संभावनावाद, जो ही होते हैं सिद्धांत दो हो गए। अब विभिन्न प्रकार की जो वो रचनाएं हैं उनको समझते हैं क्या क्या है, कौन कौन सी रचनाएं हैं जिसको वो किया। सबसे पहला है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किसने लिखा है इसको? आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना किसने की? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने रचना की? आर्यभट्ट ने।